Get on my head. हेलो दोस्तों, मैं हूं सार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर कैसे निकले। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में और जब हर कोई सफल होना चाहता है और लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में लोग एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं। कोई अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत खुश दिखा रहा है, जबकि वो खुश है भी नहीं। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में लोग बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत ही एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके मैं आपको बताऊंगी कि इससे कैसे बच सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये है कि कभी ऐसा समय था कि मैं भी डिप्रेशन में थी। ऐसे समय में मैं कैसे बाहर निकली और कैसे मैंने उसको फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या बाधाएं आई, और लेकिन फिर भी मैं कैसे बाहर निकली और किस तरह से मैं अपना बेस्ट वर्जन बन पाई, बेहतर एक इंसान बन पाई, ये बताने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब मैं डिप्रेशन में थी। खास बात यह है कि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे सडनली ये फील हुआ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। ऐसे में मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं जो भी गोल बनाती थी वो फेल हो जाता था। मैं फोकस नहीं कर पाती थी, किसी भी तरह के काम में कोई फोकस नहीं कर पाती थी। असल में दिक्कत ये होती थी, मुझे लगभग 2-3 महीने बाद ये पता चलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, असल में बात ये थी कि मैं एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा से घर में रही थी, बहुत ज़्यादा घर में रही थी। सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, बट कभी भी बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में एक्चुअली व्हेन यू हैव प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, जब प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि आप कुछ कमाल करो अपनी ज़िंदगी में, आप अपना करियर बनाओ, तो ऐसे में शायद वो आपको ज़्यादा अलाउ नहीं कर पाते कि आप बाहर निकलो या कुछ भी करो। दे आर राइट। बट इस चक्कर में हुआ ये कि मैं जब बाहर निकली, अचानक से मुझे एक हैंडसम सैलरी वाली जॉब मिल गई। मैं अचानक से बाहर निकलती हूँ घर से, यहाँ तक कि मुझे स्टेट भी चेंज करना पड़ता है। मैंने स्टेट चेंज किया और हर प्रेशर मेरे ऊपर आने लगा। मतलब हर तरह का काम। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे घर का काम नहीं करने दिया था। वो, उनका ये मानना था कि अगर कोई स्टडी कर रहा है तो हर चीज़ से दूरी बनाकर सिर्फ स्टडी ही की जाए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि मैं किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं थी, मुझे बस पढ़ना लिखना ही आता था। लेकिन जॉब हो गई तो अब मुझको हर कुछ सीखना ही था। हर प्रेशर मेरे ऊपर पड़ने लगा, मार्केटिंग से लेकर, कुकिंग से लेकर, क्लीनिंग से लेकर A to Z काम मुझको करना पड़ता था। यानी कि यहाँ तक कि फाइनेंस भी खुद मैनेज करना पड़ता था, क्या है नहीं है सब कुछ समझ के। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, अचानक से मेरे ऊपर सब कुछ आया, तो मैं कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो गई। ये तो रही मेरे पर्सनल लाइफ की बात। लेकिन ऑफिस में भी माहौल कुछ खास अच्छा नहीं रहा। ऑफिस में प्रॉब्लम ये हो गई मुझको कि वहाँ मेरे बॉस जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मेरे जो कलीग्स थे वो बहुत ही, मतलब पीठ पीछे चुगली, आपके खिलाफ बॉस को भड़काने का काम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करने लगे, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बॉस ने मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, तो अचानक से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, और शायद यही कारण था कि मैं पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ये चीज़ कम से कम 6 महीने तक चला। लेकिन डिप्रेशन में ना एक दिक्कत मुझे ये हुई कि मैं डिप्रेशन से बाहर भी निकल गई तो बहुत दिनों तक उस डिप्रेशन का प्रभाव बना रहा, क्योंकि उस चक्कर में, डिप्रेस्ड रहने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें, गलत गलत खाना खाया, बाहर से ऑर्डर करके खाया। कई बार ऐसा होता था कि मैं सोई हूँ तो सो गई हूँ, रात को जागी हूँ, नींद ही नहीं आ रही। मोस्ट ऑफ द डेज ऐसा ही होता था कि मैं रात को सोने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम पे बिस्तर पे चली गई हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन नींद मुझे 4 बजे सुबह ही आ रही है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नींद मेरी खुल नहीं रही। सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता था दोस्तों, जैसे क्या कर रही हूँ मैं, कैसी ज़िंदगी है मेरी, इससे अच्छा तो मर जाना है। दोस्तों, डिप्रेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि उस समय आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक साथ, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि क्या हो गया है। ऐसा ऑफिस में बॉस कोई चीज़ समझा रहा होता है, कोई टॉपिक समझा रहा होता है, वो समझ नहीं आता, फोकस नहीं रह जाता। वो लोग भी बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते थे कि क्या हो रहा है, ये लड़की समझ क्यों नहीं पा रही। असल में मैं डिप्रेशन में थी। शुरुआत में मैं समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे जब मैं डिप्रेशन से बाहर निकली, मुझको लगभग 6 महीने तक डिप्रेशन था, लेकिन उससे निकलने में मुझको 1 साल लग गया। लेकिन उन 1 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा,
बहुत कुछ समझा। मैंने ये समझा कि कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को, कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, बुरे से बुरे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे बुरे सिचुएशंस आए। कई बार ऐसा होता था कि मुझे फीवर है, 102 फीवर है, लेकिन मैं अकेली रह रही हूँ उस टाइम। तो क्या है कि कोई मेरे लिए दवा जाकर नहीं ला सकता, तो मैं उस 102 फीवर में, 102 फीवर में खुद जा रही हूँ दवा लाने, खुद मेडिसिन लाने जा रही हूँ। तो इट वॉज़ रियली वेरी पेनफुल फॉर मी। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आए मेरी ज़िंदगी में उस टाइम। लेकिन अब अगर मैं देखूँ, उस चीज़ को उठा के देखती हूँ, तो मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सच में वो समय जो था ना, बहुत हो सकता है उस समय बहुत संघर्ष था मेरे जीवन में, लेकिन उस समय ने मुझको बहुत कुछ सिखाया। मुझको उस समय ने मल्टीटास्कर बना दिया। आज मैं हर काम परफेक्टली कर सकती हूँ एक साथ। मैं क्लीनिंग भी करती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मैं ऑफिस का काम भी परफेक्टली करती हूँ। ऑफिस में भी बहुत काम रहता है, ऑफिस का काम परफेक्टली करती हूँ। तो अब मैं एक ऐसी लड़की थी जो पहले मैंने किताबों में पढ़ा था कि नो एक्सक्यूज़, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। अब वो मैंने प्रैक्टिकली सीख लिया है। मैं पहले लोगों को बहुत ही भाषण देती थी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, लेकिन जब मेरे ऊपर सब कुछ एक साथ पड़ा तो मैं बहुत घबरा गई, बहुत दिनों तक मैं बिखर गई। लेकिन मैंने फिर अपने आप को संभाला, और संभाल के, अपने टुकड़ों को संभाल के जो मैं आज बनी हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत महान हस्ती हूँ, लेकिन जो भी मैं बनी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने अंदर कितना सुधार किया। लोगों को कैसे डील करना है, बॉस के साथ कैसे डील करना है। एक टाइम था जब बॉस मुझसे बहुत परेशान रहता था, या मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे वो लोग, या बहुत मुझे भी टॉर्चर करते थे। लेकिन आज का वो समय है, आज एक समय है जब बॉस मेरी तारीफ़ करता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो पहले मैं ये सोचा करती थी ना कि सामने वाला सही नहीं है, या सिचुएशन सही नहीं है, या सब कुछ सही नहीं है। पहले मैं ये सोचती थी, लेकिन समय ने मुझको ये सिखाया है कि दूसरों को कभी बदलने की कोशिश मत करो। अगर दूसरों को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो। अगर खुद को बदलोगे तो दूसरे बदलेंगे, खुद को नहीं बदलोगे, दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहोगे, तो इस जीवन में तो क्या, अगले 10 जीवन में भी तुम कभी नहीं बदल पाओगे। ये मैंने सीखा। मैंने ये सीखा कि आपका बॉस चाहे आपसे कम योग्यता ही क्यों ना रखता हो, लेकिन वो आपका बॉस है। वो उम्र में, एक्सपीरियंस में, अनुभव में आपसे बड़ा है, इसलिए आपको उसका सम्मान करना चाहिए। वो जो बोलता है कर डालो उसको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पर्सनली उससे डिस्कस कर सकते हो, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। मैंने धीरे धीरे ये समझा। तो डिप्रेशन तो आया, बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत पेनफुल था, नो डाउट, लेकिन मैंने आज बहुत कुछ सीखा है उससे, बहुत कुछ सीखा है। सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, लोग उसको कन्विंस कैसे करते हैं, अपने बॉस को कैसे कन्विंस करते हैं, किसी को भी कैसे कन्विंस करते हैं, दूसरों से अपना काम कैसे निकाल सकते हैं। काम निकालना इन द सेंस कि हम कभी हिचकते हैं ना, कई बार कि नहीं अच्छा नहीं लगता हमें, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनसे ज़रूर हेल्प मांगें, और अगर आपकी भी हेल्प की किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूर हेल्प करें अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। ये ना, ऐसा ना करें कि खुद हेल्प ले लिया और जब टाइम आ रहा है तो हम हेल्प नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत परेशान रह रहा होता है, और ऐसे टाइम पे एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने डिप्रेशन के टाइम में सबसे अच्छी चीज़ जो सीखी ना, वो ये सीखी कि पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने में ही भलाई है। हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसने मुझको ऐसा बोल दिया, उसने मुझको ऐसे बोल दिया। हम कई बार ऐसा करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन उस दौरान मैंने ये सीखा कि छोटी छोटी बातों को कभी मत पकड़ो, कभी मत पकड़ के रखो, उसको मुट्ठी खोल के रखो, है ना। मतलब कभी पकड़ो ही मत। इससे क्या होगा कि तुम बहुत ही फ्री माइंडेड रहोगे, बहुत ही हल्का महसूस होगा। ये बहुत बड़ी बात है, दिखने में बहुत छोटा लगता है। तो मैंने समय के साथ ये भी सीखा कि कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को ना इग्नोर करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, या किसी ने हमें नीचा दिखा दिया कि देखो मेरे पास ये है, तो हम उसको ये बताएं कि देखो मेरे पास तुमसे ज़्यादा है। चाहे तो तुम्हारे पास उससे ज़्यादा हो, चाहे तो तुम उससे आगे रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको मत बोलो कि तुम उससे आगे। जब तक कोई ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा रिजल्ट ना मिल जाए, तब तक मुंह बंद ही रखो।
मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। शायद डिप्रेशन मुझको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाने ही आया था। तो दोस्तों, मैंने तो अपना युद्ध जीत लिया है, लेकिन अब आपकी बारी। अगर आप भी डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आप बस फील करते हो कि आपका भी ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा, आप बेवजह डिप्रेस्ड हो, आपको पता नहीं है आप दुखी क्यों हो, बट आप दुखी हो, आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल पूरी तरह से खो चुका है, तो एक बार ज़रूर ये सोचना कि शायद आप डिप्रेशन में हो, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मेरे अंदर तो थे, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकली, मैंने क्या क्या किया और कैसे मैंने सारे चैलेंजेस को फेस करके भी इससे बाहर निकल के झंडे गाड़े, ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया दोस्तों कि मैंने अपने आप को बिजी करना शुरू किया। मैंने अपने आप को बहुत सारे काम देने शुरू किए। आपका माइंड डिप्रेशन में जितना बिजी होगा, आपको ओवर थिंकिंग का, सोचने का मौका उतना कम मिलेगा, और जितना आपको सोचने का मौका कम मिलेगा ना, आप उतना ज़्यादा डिप्रेशन से दूर रहोगे। वो जो डिप्रेसिव सिचुएशन होता है ना कि अरे यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे आप दूर रहोगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने की। ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप मुश्किल में ऐसे भी रहोगे, मुश्किल में वैसे भी रहोगे। इससे बेहतर है कि आप इसका सोल्यूशन ढूंढो, अपने आप को बिजी रखो। दूसरा ये कि आध्यात्मिकता की तरफ जाओ, आध्यात्मिकता की तरफ जाओ। अब जब आपको ये एहसास हो जाता है ना कि आपका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हो, रोल प्ले करने आए हो, आप ईश्वर के हाथों की कठपुतली हो। हमने बचपन से ही पढ़ा है कि हम ईश्वर के हाथों की कठपुतली। तो आप डिप्रेशन के टाइम में इस चीज़ को गंभीरता से लो कि क्या ये सच है। जब आप चीज़ों को हाथ से छोड़ते हो ना, अपनी मुट्ठी खोल देते हो कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर आई हूँ या आया हूँ इस दुनिया में इसलिए मुझको मिला है। जब आप ये मेंटलिटी रखते हो ना और मुट्ठी खोल देते हो, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से छूट जाते हो। आप बहुत हल्का महसूस करते हो। क्यों हल्का महसूस करते हो? क्योंकि इससे पहले आप सोच रहे थे ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये उसका है, ये मेरा है, ये तेरा है। जब ये चीज़ें दिमाग में चल रही होती है ना, तो इंसान खुश नहीं रह पाता। वो एक बोझ सा, उसको ज़िंदगी बोझ सी लगने लगती है कि ये चीज़ भी मेरी, ये चीज़ भी, इतना सब कुछ है। अब वो बोझ संभाल नहीं पाता और कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपका कुछ भी नहीं है, आपको दिया गया है, जा भी सकता है, तो आप बहुत फ्री रहने लगते हो, आपका दिमाग। तीसरी चीज़ जो मैंने की वो ये कि मैं पुराने दिनों में वापस गई। पुराने दिनों में वापस जाने का क्या मतलब है? पुराने दिनों में वापस जाने का मतलब है पुराने रिश्तेदारों से दोस्ती करना, पुराने फ्रेंड्स से की तरफ जाना। तो फिर से उनके साथ संबंध, चूँकि मैं अलग स्टेट में थी, तो कहीं ना कहीं संबंध नहीं था, ऐसी बात नहीं है, संबंध तो थे, लेकिन वो संबंध थोड़े से फीके पड़ गए थे, हल्के से फीके पड़ गए थे। लेकिन उसको मैंने फिर से कंटिन्यू किया। जब मैंने उसको कंटिन्यू किया तो मैंने अपने मेमोरीज़ को बहुत याद किया। जो मेमोरीज थी, जब मैं डिप्रेशन में थी, मैं मेमोरीज़ बहुत याद करती थी कि मैं जब अपने घर में थी तो ऐसा था, जब मैं वहाँ अपने रिश्तेदारों से मिल सकती थी, वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिल सकती थी। क्योंकि ऑफिस में कोई भी, अगर सच कहूँ तो आपका फ्रेंड नहीं होता है ना, खासकर तब जब आप दूसरे स्टेट में आए। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है कि आप पुराने दिनों में वापस जाओ। पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग, पड़ोसी। ये मत बोलना कि मेरे पड़ोसी ऐसे वैसे, नो। आपको ये हेल्प कर सकते हैं, आपको ये हेल्प करेंगे आपको फिर से पहले जैसा बनाने में। तो आप अपने पुराने दिनों में वापस जाइए अगर ऐसा फील कर रहे हैं। आई एम 110% श्योर इट विल वर्क। ये ज़रूर काम करेगा। आपको बहुत सुकून मिलेगा जब आप मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि आप जब अपने समाज से कट जाते हो कहीं ना कहीं तो कैसा फील होता है, वो कैसा सिचुएशन होता है, आप कितना अकेला महसूस कर रहे होते हो। मुझसे बेहतर ये चीज़ें कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये दर्द वही समझ सकता है जिसने कभी ये दर्द महसूस किया हो, अपने समाज से कटने का दर्द। दूसरे स्टेट में आके बिल्कुल ही अलग माहौल में जब इंसान रहता है तो उसको समझ में आता है कि वो माहौल जो था, यानी आपके जो आसपास के लोग थे, आपके जो पुराने दोस्त थे, आपके जो संबंधी थे, वो जैसे भी थे, बट उन्होंने हर अच्छे बुरे सिचुएशन में आपको सपोर्ट किया होता है। अगर आप उठाकर देखोगे, हर बुरे अच्छे सिचुएशन में किसी ने मेंटली, किसी ने फिजिकली सपोर्ट किया है। तो ऐसे में उनको इग्नोर करना ठीक नहीं है। ऐसे में आप उनसे फिर से संबंध स्थापित करो और सब कुछ अपने बीच, उनके बीच जो कुछ भी, अगर कोई मनमुटाव रहा हो, मेरा तो नहीं रहा, बट आपका अगर कोई रहा हो, तो उसको ठीक करो और मूव ऑन करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा डिप्रेशन से बाहर निकलने में। चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगी वो एक्सरसाइज, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाओ, आपको मन नहीं करेगा, आपको खाना बहुत अच्छा लगेगा। डिप्रेशन में 2 चीज़ें होती है, या तो आप ज़्यादा खाने लगते हो, कुछ भी खाने लगते हो जो भी आपको खाना अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होती, तो खाने से खुशी मिलती है, या तो आप खाना छोड़ देते हो। ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं खाना, चूँकि शुरू से ही फूडी हूँ, तो मैंने और खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कभी भी हमेशा से हेल्दी खाना खाती थी, लेकिन यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए मैंने बहुत ही अनहेल्दी खाया। थैंक गॉड कि मेरा डिप्रेशन और दिनों तक नहीं चला, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाती, मुझे कोई स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ संबंधी कोई रोग भी हो सकता था। जो भी हो, तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये एक ऐसा समय होता है ना, आप बिल्कुल बुरी तरह से भटक सकते हो, बहुत बुरा समय होता है। अगर आपको किसी को डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा हो, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत बुरी तरह समझ रहे हो। ये बहुत बुरा सिचुएशन होता है दोस्तों। अगर इस सिचुएशन में आपने कोई भी गलत काम शुरू किया तो आप खत्म हो। इस डिप्रेशन से निकलने का एक ही तरीका है, अपने आप को और ज़्यादा डिसिप्लिन बनाओ। नींद नहीं आ रही है फिर भी सोने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करोगे सुबह, बॉडी थकेगी, नींद आएगी, टाइम लगेगा, पेनफुल होगा, बट इट विल वर्क। लेकिन इस चक्कर में, अगर इस बुरे दिन को काटने के चक्कर में तुमने नशाखोरी की या कोई भी गलत काम किया, तो वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगा। इसलिए इस बुरे समय में तुमको ये डिसाइड करना होगा, आप सबको ये डिसाइड करना होगा कि आपको नशाखोरी की तरफ बढ़ना है या अपने विकास की तरफ बढ़ना है। इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखो, डिसिप्लिन रखो। दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप ठान लो कि चाहे बुरा दिन ही कितना भी बुरा दिन हो, हाथ में भिक्षा पात्र भी हो, तो भी गलत राह पे नहीं जाना, अपना नुकसान नहीं करना। अपना नुकसान, एक रूल आप बना लो जिंदगी में कि कुछ भी हो, अपना कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देना है। 5वीं चीज आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में मेन प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मेरे केस में मेन प्रॉब्लम मेरे ऑफिस में ही थी, तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया, अपने बॉस को कन्विंस कर लिया, कलीग से दोस्ती कर ली, तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। तो आप भी देखो कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हर सांप का कोई ना कोई मंत्र होता है दोस्तों, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। आपने सुना होगा कि जब सारे दरवाजे बंद कर देता है ईश्वर, तो एक दरवाजा जरूर खुला रहता है। वो एक दरवाजा खुला हुआ है, ट्रस्ट मी, वो एक दरवाजा खुला है, आप उस दरवाजे की तरफ जाओ, आपको रास्ता मिलेगा। तो दोस्तों, आपको भी इन सारी चीजों को फॉलो करना है। आई होप कि मेरी जो कहानी है आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप समझ पाए होंगे कि आप जैसा भी कोई था जो बाहर निकला है। अगर इन सब से भी नहीं हो पाता, या आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर की जरूरत है, तो आप प्लीज मेडिकल हेल्प लो। इनको इतने हल्के में या सस्ते में मत लो। तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना बोलना चाहूंगी कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले इत कसी जो नीर। यानी कार्य जो है अपने टाइम से ही होगा, जब उसे संपन्न होना है वो हो जाएगा। अब मान लो पेड़ पौधे में पानी डाल रहे हो आप, कितना भी सिंचाई कर लो, कितनी भी सिंचाई कर लो, वो फलेगा तो अपने टाइम पे ही ना। तो उसी तरह आप अपना कर्म करते रहो, टाइम पे आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह, हर कोई दूसरे स्टेट में जाने के कारण डिप्रेशन में जाता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सफलता नहीं मिल रही, इसलिए वो डिप्रेशन में है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा धैर्य धरें। मुझे विश्वास है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।